Hello students, let us carry forward yesterday's lecture. कल हमने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम अल्कीन. फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम हेलोअल्केन जो हमने डे बिफोर यस्टरडे किया था, एंड सेकंड मेथड जो हमने कल किया वो था फ्रॉम अल्कीन्स. अल्कीन से ए मेथड हमने कल पढ़ा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, उसका मैकेनिज्म भी किया. देन देखा कि उसमें मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई होता है. इट इज मार्कोवनिकोव्स एडिशन एक्चुअली. और फिर आपको एक होम टास्क का क्वेश्चन भी दिया था जो आपने कर लिया. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन. और वो सेकंड मेथड जो है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. Actually, it is hydroboration reaction which is followed by oxidation reaction. Okay, तो एक साइंटिस्ट था H.C. ब्राउन. 1959 में शायद उसने ये रिएक्शन दी थी. एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर हमने एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करनी होती है, जैसे कल आपने प्रोपीन में वाटर का एडिशन किया, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो देखा कि प्रोपन 2-ol वाज मेजर प्रोडक्ट बिकॉज नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ H एटम. और अगर हमको उल्टा करना होता है, नेगेटिव पार्ट को OH नेगेटिव को वहां लगाना है जहां कार्बन ज्यादा है, देन वी नीड एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन. और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन अल्कीन के ऊपर ओनली HBr की होती है, और वो भी ऑर्गेनिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में. तो पहले अल्कीन के ऊपर Br लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोवनिकोव करके, फिर उस Br को रिप्लेस करना पड़ेगा OH से, एक्वस की OH लगा के. तो 2 स्टेप्स में वो काम होएगा. बट अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो जस्ट लाइक एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, OH उस कार्बन पे जाता है जिस पे H एटम ज्यादा है, और हमको ऑर्गेनिक परऑक्साइड भी नहीं यूज करना पड़ता. मोरओवर जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो भी काफी ज्यादा होती है, गुड यील्ड होती है. तो H.C. ब्राउन को आई थिंक ही इज नोबेल लॉरेट आल्सो, उसने और भी बड़ा काम किया केमिस्ट्री में. चलिए देखते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लेट अस टेक प्रोपीन. प्रोपीन इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन बिकॉज डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर नहीं है गिनती में. और प्रोपीन को हम ट्रीट करते हैं डाइबोरेन के साथ. मैं ऐसे लिख रहा हूं HbH2 विद इन ब्रैकेट ट्वाइस. इट इज डाइबोरेन. डाइबोरेन आपको याद होगा हमने +1 में पढ़ा था. इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. चलो थोड़ा सा आपको बता देते हैं बिकॉज ये बात समझनी जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट हियर. डाइबोरेन क्या होता है कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में. बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 2 B हो गए, उसके साथ 3 H लगा दें. अगर इसके साथ 3 H बॉन्डिंग करा दें इसके साथ, तो दोनों B आपस में कैसे जुड़ेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा. लेकिन सारे जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं वो प्रूव कर रहे हैं इस कंपाउंड को कि ये डाइबोरेन है, और इसका फार्मूला B2H6 है. सो कई साल साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम में रहे कि B2H6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि अगर तो दोनों B के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो फिर H6 नहीं लग सकते, और अगर दोनों के साथ 3 3 H लगा के 6 H पूरे करते हैं तो फिर B और B में बॉन्ड कैसे बना.
सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। देन आपको अब तक याद आ गया होगा कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है, एक आपको याद होगा कि बनाना बॉन्ड पढ़ा था हमने। बनाना बॉन्ड मतलब कि डाइबोरेन में क्या होता है कि एक BH बॉन्ड एक बोरॉन का, दूसरा BH बॉन्ड दूसरे बोरॉन का, वो 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ठीक है, देखो इस BH बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर एक्सटेंड होके इस B को भी एम्ब्रेस करता है। सिमिलरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर डीलोकलाइज होके एक्सटेंड होके इसको भी, मतलब 2H एटम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, वो अवेलेबल नहीं है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स थे जो जस्टिफाई करते थे कि वाकई इसका जो है 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है या बनाना बॉन्ड है। तो इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है B2H6 की, उसमें एक बनाना बॉन्ड है। तो इस रिएक्शन में हमको ये बातें नहीं करनी है, तो इसलिए हमने इसको BH3 और बाहर उसके हमने ट्वाइस कर दिया ब्रैकेट में लिख के आपको समझाने के लिए। तो अगर आपने बैलेंस करना हो पूरे को तो आप 2 मॉलिक्यूल प्रोपीन ले सकते हो और उसको फिर आप बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, बट इतने चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ समझना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है। ओके, तो वापस अपने काम पे आते हैं। तो आप समझ गए कि HBH2 मीन्स BH3 ट्वाइस। BH3 ट्वाइस इज डाइबोरेन और हमको एक BH3 ही चाहिए इस रिएक्शन में। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये जो डबल बॉन्ड था ओपन हो गया। अब HBH2 का एक, मतलब मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते क्योंकि मॉलिक्यूल तो B2H6 है। B2H6 में से एक BH2H वाला पार्ट, उसका H लगा इसके ऊपर, BH2 लगा इसके ऊपर। ओके, एडिशन हो गया। अब ये BH2 साइड पे क्यों लगा? एक्चुअली ये रिएक्शन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका बड़ा मैकेनिज्म है, पूरा एक चैप्टर होता है हायर क्लासेस में इसी रिएक्शन का। लेकिन आप इतना समझ लो थोड़ा सा याद रखने के लिए लॉजिकली कि BH2 बिगर इन साइज होगा H से कंपैरेटिवली, बल्कि होगा, तो वो ज्यादा डीप नहीं जाएगा, पास से रहेगा, वो साइड पे रहेगा। और BH2 लग गया साइड वाले टर्मिनल कार्बन पे, H चला गया नेक्स्ट कार्बन पे, वो साइज में छोटा है, अंदर तक चला गया। ओके, तो ये हुआ पहला स्टेप। नाउ ये जो एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट बन गया, ये अब प्रोपीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, सी हियर, प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब प्रोपीन के इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड खुला। ठीक है, और ये जो स्पीसीज है सारी, ये सारी उसके ऊपर एडिशन करेगी। ठीक है, दूसरी बारी फिर प्रोपीन का डबल बॉन्ड ओपन अप होएगा। ठीक है, और ये सारी स्पीसीज उसके ऊपर लगनी है। अच्छा, अब देखो इसमें एक तो H है, सॉरी ये जो BH2 है, इस BH2 के ऊपर 2 H है, इसका एक H डीप चला जाएगा इसके ऊपर, और जो B है वो अपने इस सारे सामान के साथ, क्योंकि वो बल्कि है, वो साइड पे रहेगा और वो टर्मिनल कार्बन पे ऐड हो जाएगा। जस्ट सी हियर कि ये प्रोपीन था CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला डबल बॉन्ड खुल गया, सिंगल हो गया, ये है CH2, और वो वाला पीस ब्लैक वाला सारा
उसका एक एच यहाँ लग गया, ये CH2 हो गया, और बाकी सारा सामान, इसको मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी सारा सामान क्या है, एक तो B है, अब B के ऊपर H बचा सिर्फ एक, क्योंकि एक तो चला गया उस दूसरे C के पास, और बाकी उसके पास क्या है, CH2, ये भी CH2, ये CH3, ये चीज बन गई। तो ये इस रिएक्शन का दूसरा स्टेप हो गया। आई होप यू गॉट इट। ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या होएगा। अब प्रोपीन का एक और मॉलिक्यूल रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं। नाउ सी, पहले क्या हुआ था, प्रोपीन का मॉलिक्यूल प्लस BH3 HBH2 एक, ठीक है, HBH2 का H चला गया अंदर, BH2 साइड पे किनारे पे, वो बल्कि था। ये जो चीज बन गई है एडक्ट, ये प्रोपीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे, इसके BH2 में से H चला गया अंदर, बाकी सारा सामान टर्मिनल पे बैठ गया, नो प्रॉब्लम ना। अब इस सारे में B के पास स्टिल देयर इज वन H, अभी भी एक H और है, तो एक प्रोपीन के मॉलिक्यूल से ये फिर रिएक्शन कर सकता है। ये एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिस थिंग। अब ये क्या होएगा, अब इस प्रोपीन के मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड खुला, ये सिंगल हो गया, ठीक है, ये CH2 वैसे का वैसा, और इसके ऊपर उस BH3 का ये वाला H, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसका ये वाला H यहां जाएगा, ये बोरॉन अपने बाकी सारे सामान के साथ इस साइड वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो सेंटर वाले कार्बन पे एक H गया, इसको हम 2 कर देते हैं, और यहाँ पे बोरॉन लग गया, बोरॉन के पास ऑलरेडी CH2 CH2 CH3 है इधर, और यहाँ भी CH2 CH2 CH3 है। तो ये एक सिमेट्रिकल से स्ट्रक्चर बन गई। तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई कि BH3 के एक मॉलिक्यूल के साथ प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ है। फिर समझो कि प्रोपीन का मॉलिक्यूल BH3 का मॉलिक्यूल, BH3 एक्चुअली B2H6 है, वो दूसरी बात है, आपको समझ में आ गई। ठीक, तो BH2 बल्कि है, H स्मॉल है, स्मॉल वाला चला गया सेंट्रल कार्बन पे, बल्कि वाला साइड पे रहा किनारे पे, बीड में नहीं गया। ये जो चीज बन गई है, ये प्रोपीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे ऐड हो रही है। अगेन BH2 का एक H चला गया सेंट्रल पे, बाकी सारा सामान साइड पे, बीड में नहीं गया वो। ठीक है, ये चीज बन गई। अब ये चीज जो है, ये प्रोपीन के तीसरे मॉलिक्यूल पे ऐड हो रही है। अब इस B का जो H इकलौता बचा, वो चला गया इसके सेंट्रल कार्बन पे, बाकी सारा सामान वैसे का वैसा छोड़ दो, अपने आप बनाओगे, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी प्रोडक्ट नहीं बना, यहां तक तो हुई है हाइड्रोबोरेशन। अब हमको करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से अल्कलाइन मीडियम में। अब ये जो प्रोडक्ट बन चुका है ना, इसमें अब डालेंगे H2O2 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। मीडियम होता है अल्कलाइन, OH नेगेटिव, और वाटर तो मीडियम है ही। ठीक है, व्हाट हैपन्स कि इस मॉलिक्यूल के 3 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। देखो, बॉन्ड की होमोलिसिस हुई या हाइड्रोलिसिस हुई, वो हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे, हमको इसका मैकेनिज्म नहीं करना। आपने लर्न करना है कि ये 3 जगह से इसका क्लीवेज हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है।
एंड यू सी तीन जो प्रोपाइल रेडिकल्स हैं वो अलग अलग हुए हैं, है ना। बोरॉन से तीन प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, ये वाला भी, ये तीनों प्रोपाइल अलग हो गए। और 3H2O2 का मतलब होता है 6H है और 6O है। तीनों प्रोपाइल को CH3 CH2 CH2 तीनों प्रोपाइल को एक एक OH मिल गया, तो ये बन गया प्रोपेन 1 ओल। ठीक है। अब बाकी जो B बचा, उस B को भी बाकी के तीन OH मिल गए, क्योंकि 6H है 6O है, H2O2 3 मॉलिक्यूल्स में, तो ये बन गया BOH थ्राइस। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये प्रोपेन 1 ओल जब हमने की थी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये देखो ये पढ़ी यहाँ पे, तो उसमें फाइनल स्टेप में आपने जब पढ़ा था कि अल्कोहल जो बनता है, अगर हम प्रोपीन लेंगे तो मेजर प्रोडक्ट प्रोपेन 2 ओल होएगा, 1 ओल नहीं होएगा, क्योंकि मार्कोवनिकव रूल ओबे होएगा। अगर उल्टा काम करना है तो पहले प्रोपीन में HBr लगाएंगे, एंटी मार्कोवनिकव एडिशन करेंगे H2O2 से, फिर उस Br को रिप्लेस करेंगे। लेकिन इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट जो है वो प्रोपेन 1 ओल है, बिना एंटी मार्कोवनिकव एडिशन किए। ठीक है। मोरओवर 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं एक डाइवोरेन से, तो रिएक्शन बड़ी इकोनॉमिकल है, यील्ड बड़ी गुड है, तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसको पूछते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे और बड़ी इंटरेस्टिंग, वो वैसे हमने पढ़ी हुई है लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ये तो है हमारा मेन प्रोडक्ट प्रोपेन 1 ओल, साइड में ये जो BOH थ्राइस बना है, देखने में तो लग रहा है बोरॉन हाइड्रोक्साइड OH, जिसमें OH होता है वो बेस होता है, लेकिन ये बेस नहीं है, ये एसिड है, इसको बोलते बोरिक एसिड। ये हमने 11th क्लास में यूनिट 11P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था, बोरिक एसिड। इसको एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये OH नेगेटिव लूज नहीं करता, ये H+ लूज करता है। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, एक इस O के साथ शेयर किया, एक इस O के साथ, एक इस O के साथ, और O के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो उनके कारण जो इसकी शेप है, यहां से बेंट कर दो, ऐसे बेंट, हर O के पास 2 लोन पेयर। ठीक है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, O कैन लूज H+, और आपको पता ही है कि जो H O पे बैठा होता है उसको बोलते हैं एसिडिक H, है ना। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के ऊपर जब H लगा रहता है तो वो H बड़ी इजीली लूज हो सकता है, क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो H से इलेक्ट्रॉन गेन करके H+ रिलीज कर देते हैं, और जो H+ रिलीज करे वो एसिड। ठीक है ना। तो इसलिए ये बोरॉन हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये बोरिक एसिड है, 3H+ यूज करता है। ठीक है भाई। तो ये थी सेकेंड अल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर ये आप लर्न कर लो तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट मेथड जो पढ़ना है, ये तो थे अल्कीन से, पहला था हेलोअल्केन से, दूसरा हो गया अल्कीन से, उसके अंडर आए 2 मेथड्स, एक तो था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, उसका मैकेनिज्म लर्न करना है, और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो खुद में ही बड़ी टिपिकल रिएक्शन है, वो भी लर्न करनी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। तो लेट अस स्टडी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक, देखते हैं वो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कार्बन मोनोऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ओ होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ किस किस में होता है? जस्ट बताओ मेरे को। सी डबल बॉन्ड ओ होता है एक तो अल्डिहाइड में, एक कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों डेरिवेटिव्स यानी ईस्टर, एसिड हैलाइड्स, एसिड अमाइड्स, एनहाइड्राइड्स में। तो इन सारे कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है भाई। तो थर्ड मेथड of preparation of alcohols is from carbonyl compounds। ठीक है, चलो पहले हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे हम लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। यू सी दिस इज एन अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड की कर देते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन करने के लिए H2 चाहिए, और जब H2 लेते हैं तो कैटालिस्ट चाहिए, पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये नहीं अवेलेबल तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब इन 5 ऑप्शंस में से कुछ भी करो, यू विल गेट आर सी, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, एक एच यहां था ऑलरेडी, एक और आ गया, और एक एच यहां पे आ गया। तो मतलब 2 एच इसने गेन करे हैं। गेन ऑफ एच इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं दिस इज रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड इज गिविंग अस अल्कोहल। ठीक है, तो हमको अल्कोहल मिल गया अल्डिहाइड की रिडक्शन से। बता सकते हो ये अल्कोहल कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? चलो अब मैं कीटोन लेके देखता हूं। कीटोन मींस आर सी ओ, वन मोर आर, इसको आर डैश कर देते हैं। सेम रिएक्शन, सेम रीजेंट्स, इन 5 में से कोई एक ऑप्शन ले लेंगे अगर, तो वी विल गेट अल्कोहल अगेन। ठीक है, एक ये एच ऐड हो गया, एक ये वाला एच यहाँ पे ऐड हो गया, ये भी अल्कोहल है। दोनों अल्कोहल में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया? तो लिख लो, यस दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल and this one is secondary alcohol. So you can remember that aldehydes on reduction give primary alcohol and ketones on reduction give secondary alcohol। ठीक है, और अल्कोहल अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं कि अगर हमको फैसला करना है कि गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसकी रिडक्शन कर दो। अगर तो प्राइमरी अल्कोहल बना तो वो अल्डिहाइड था, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल बना तो वो कीटोन था। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बोनिल में अल्डिहाइड कीटोन तो है ही है, एसिड भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं दे आर आल्सो कार्बोनिल कंपाउंड्स। चलो एक और करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से भी मिल जाएगा हमको अल्कोहल। बट प्रॉब्लम ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करने के लिए हमको चाहिए नेसेंट एच, न्यूली बॉर्न 4,
और वो मिलेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। मतलब यहाँ पे हम H2 गैस, निकल कैटलिस्ट, पीडी, प्लैटिनम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O खुल गया, ये OH वैसे का वैसा, 4H में से 2H यहाँ आ गए और 2H और O मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल लूज हो गया। तो ऐसे होती है ये रिएक्शन। और आप देख रहे हो कि ये जो अल्कोहल बना है, ये अल्कोहल भी कौन सा है, प्राइमरी है, ठीक है। इट इज आल्सो 1 डिग्री अल्कोहल। अब इस रिएक्शन में नोट करने वाली बात ये है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, इट इज ए कॉस्टली रीजेंट। जब प्रैक्टिकली रिएक्शंस करते हैं लैब में या इंडस्ट्रीज में, तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हैं। हम तो नोटबुक पे कर रहे हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए कॉस्टली रीजेंट। जो निकल है ये सबसे सस्ता पड़ता है, तो प्रेफर करते हैं कि H2 गैस इजीली अवेलेबल हो जाती है, निकल हो जाता है, उससे करो सस्ता पड़ेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कॉस्टली, तो इसलिए इस रिएक्शन का रूट चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे नहीं करते। ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये याद रखना है कि इसको रिएक्शन को करने के लिए व्हाट वी डू, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाउ, सी, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी इजिली अवेलेबल अल्कोहल से R-OH इज अल्कोहल, रिएक्शन करवाई। तो बड़ी कंफर्टेबल रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में इजीली हो जाती है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H मिलते हैं विद लॉस ऑफ वाटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है, उसका OH क्यों ले लिया, उसका H लेते, अल्कोहल का OH लेते। बट नहीं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां आपको समझाएंगे कि इस रिएक्शन में ऐसा ही होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होते हुए भी OH ही देगा और अल्कोहल H ही देगा, ठीक है। इसको अभी रखो अपने ब्रेन में, जब हम वहां पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाए। तो वाटर लूज हो गया, इस कार्बन का इस O के साथ बॉन्ड बन गया, द प्रोडक्ट इज R C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसा, OR डैश, दिस इज ईस्टर, अल्काइल अल्केनोएट। अब इस ईस्टर को हम वही 5 में से कोई भी तरीका लगा के जो पहले पढ़ा, प्लेडियम, प्लेटिनम, निकल, हाई टेम्परेचर से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम डालते हैं H2 गैस, निकल, हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट अलग हो जाता है और R-O वाला पार्ट अलग हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल H2 के, 2 में से मतलब 4H हो गए, 3H यहां दे दो और 1H यहां दे दो, ये तो अल्कोहल बन गया, बाय प्रोडक्ट। और ये भी क्या है, अल्कोहल, ठीक है। दोनों में से जो आपको चाहिए वो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो नहीं चाहिए वो आपका बाय प्रोडक्ट है। तो एक की बजाय 2 अल्कोहल मिल गए आपको और खर्चा भी कम हो गया, ठीक है। निकल इजीली अवेलेबल है, लाइक आयरन सस्ता ही होता है, H2 गैस भी इजीली अवेलेबल है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करने से हम बच गए, ओके। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि why reduction of carboxylic acid is not preferred to prepare alcohol, तो आप आंसर दे सकते हो। या अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि why carboxylic acid is first converted into ester then reduced to get alcohol, why, तो you can answer। तो अब हमारा एक मेथड और बचता है
अल्कोहल की प्रिपरेशन का एज पर आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में एक और है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। उस मेथड से हम ग्रिग्नार्ड रीजन और सूटेबल अल्डिहाइड या कीटोन लेके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट वो अभी नहीं करेंगे, वो हम करेंगे कल। तो आज आप अपना इन्हीं को ही अभी बैठ जाओ, नोटबुक ले लो और एक बार देख के लिखो, फिर मेमोराइज करके ट्राई इट। गुड बाय, थैंक यू।